मिडल ईस्ट की जंग से रूस हुआ मालामाल। करिए जरा टारगेट पर अमेरिका के तेल ठिकाने, ये देखिए पार पार हमला का बदला ले रहा ईरान। ये देखिए जरा बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन टीवी 9 63वीं लहर है। ये एक और ब्रेकिंग और शॉट मल्टी स्क्रीन पर शॉट। आईआरजीसी नेवी कमांडर ने अमेरिका को दी धमकी। ये देखिए जरा विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। यूएस ऑयल रिफाइनरी पर ताकत से हमला करेंगे, चेतावनी ब्रेकिंग और शॉट। आज जो हो रहा है वो ईरान का तैयार प्लान है। ये देखिए प्रॉक्सी के जरिए पड़ोसी देशों पर ईरानी हमले जारी हैं। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ईरान नहीं रुका तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मिडल ईस्ट में जंग से शेयर मार्केट में हाहाकार। ब्रेक करिए जरा, सेंसेक्स करीब 2500 की गिरावट के साथ नीचे बंद हुआ है। निफ्टी करीब 750 से ज्यादा 750 अंक गिरकर बंद हुआ है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। कारोबार के दौरान 3000 से ज्यादा शेयरों में गिरावट देखी गई है। $1 की कीमत रिकॉर्ड 93.20 रुपए हो गई है। बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। एक और बड़ी खबर विजय कैम 4 पर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान युद्ध से अमेरिका में बढ़ेगी महंगाई। ब्रेक करिए, ईरान वॉर से अमेरिका में महंगाई बढ़ने की आशंका बढ़ी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों से टेंशन में अमेरिका। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष जेरेम पावेल की चेतावनी। यह देखिए जरा, अमेरिका में महंगाई की सालाना दर 2.7 तक पहुंचने की आशंका है। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए विजय जरा क्या है। आज जेरोम पावेल का यहां पर हम बाइट दिखाते रहेंगे विजय, दिखाइए जरा। ईरान युद्ध से अमेरिका में बड़ी महंगाई, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए विजय, मैं चाहूंगा इसको ऑल्टरनेट करके जो शेयर बाजार की हमने ब्रेकिंग दिखाई थी वो बगल में दिखा दीजिए। यहां पर अभी अभी जो भारत के शेयर बाजार की खबर दिखाई थी वो ब्रेकिंग इसके अंदर दिखाइए जरा, अगर संभव हो पाए तो। अमेरिका में महंगाई की सालाना दर 2.7 तक पहुंचने की आशंका है। बड़ी खबर, मैंने ब्रेकिंग कहा, शॉर्ट नहीं। ये देखिए जरा, अमेरिका में तेल और गैस की कीमतें बढ़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध शुरू होने के बाद से 19% बढ़े हैं पेट्रोल के दाम। ये देखिए, युद्ध शुरू होने के बाद करीब $4 प्रति गैलन पेट्रोल की कीमतें हो गई हैं। युद्ध शुरू होने के बाद घरेलू गैस करीब 11% महंगा हो गया है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से फूड इंडेक्स में 3.1 का उछाल है। युद्ध की वजह से अमेरिकी स्टॉक मार्केट 3 से 4 पॉइंट टूट चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर विजय मेरे बगल में दिखाइए। ईरान युद्ध के बीच कच्चे तेल के दाम में भारी उछाल। ब्रेक करिए जरा, ऑल फॉल डाउन, सब डूबेंगे। ये देखिए कच्चे तेल की कीमत $118 प्रति बैरल। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाएंगे। इसके बाद ये देखिए 24 घंटे में 6% से ज्यादा बढ़ा क्रूड ऑयल। जब युद्ध शुरू हुआ था तो यह क्रूड ऑयल $73 प्रति बैरल था, $73। और आज देखिए जरा, कच्चे तेल के दाम बढ़ने से दुनिया में मंदी का डर। जंग से पहले $73 बैरल थी कच्चे तेल की कीमत। फ्लोर पर आइए विजय जरा, ये देखिए। और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय। कच्चे तेल के दाम में लगी आग, $118 प्रति बैरल हो गई कच्चे तेल की कीमत। बड़ी खबर विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। जेरेमी पावेल के शॉट दिखाइए, बाइट वाले शॉट दिखाइए। ये देखिए, जंग से पहले 27 फरवरी को $73 प्रति बैरल यहां पर दाम थे। ये देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकाबंदी के चलते बढ़ोतरी है। तेल रिफाइनरी पर लगातार हो रहे बड़े हमले। $150 प्रति बैरल हुई कीमत, तो मंदी का खतरा है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। मिडल ईस्ट की जंग से रूस हुआ मालामाल। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। क्रूड ऑयल और गैस सप्लाई से रूस की चांदी। ईरान युद्ध के दौरान $10 बिलियन तक पहुंची रूस की कमाई। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, युद्ध के दौरान 26% बढ़ा रूस का तेल निर्यात। यह रिपोर्ट है सेहरा के आंकड़ों से के हवाले से सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट आ रही है। सीधा आइए फ्लोर पर विजय। इसके बाद तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइएगा। शॉट सिलेक्शन ठीक रखिएगा क्योंकि यह वाली जो खबर है इसमें पुतिन के शॉट चलेंगे। इससे पहले वाली खबर में आप दिखाइएगा जिस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज पे आग लग रही है। और उससे पहले जेरेमी पावेल, ये देखिए जरा, आइए जरा। मिडल ईस्ट की जंग से रूस मालामाल हो गया है। ईरान युद्ध के पहले 2 हफ्तों में ही रूस ने 26% ज्यादा क्रूड ऑयल बेचा है। ब्राजील ने रूस से 32% ज्यादा तेल खरीदा है। रूस से चीन ने करीब 22% ज्यादा तेल खरीदा है। सिंगापुर का रूस से तेल आयात 3 गुना बढ़ गया है। रूस की क्रूड ऑयल की हर दिन की औसत कमाई $230 बिलियन पहुंची है। रूस के 2 हफ्तों में ही रूस की कमाई $10 बिलियन पहुंची है। सीधे आइए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दीपक सर के पास में चलेंगे। दीपक सर, मुझे एक बात बताइए। मेरे को देखिए, अब मैं थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि डिटेलिंग बहुत जरूरी होती है लाइफ में। मुझे एक चीज समझाइए सर, ये ट्रंप ईरान से युद्ध लड़ रहे हैं या पुतिन की मदद कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल रूस ने पिछले 10 दिन में जितनी कमाई की है उसने 3 साल में नहीं की है, ऐसा एक फैक्ट कह रहे हैं। रूस ने पिछले 10 दिन में जितनी कमाई की है उतना ही यूरोप का लॉस हुआ है। फिर बड़ी बात, इंटरेस्टिंग बात,
रूस के ऊपर से सारे ऑयल सैंक्शंस धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। बड़ी बात, मिडिल ईस्ट में यूरोप से हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं। सर, अब दुनिया इतनी भी मासूम नहीं है। ट्रंप किसके साथ खेल रहे हैं हम सबको पता है। ये ट्रंप यूरोपियन लीडर्स को व्हाइट हाउस में 40 मिनट इंतजार करा के पुतिन से फोन पर बात कर रहे थे। योर टेक नाउ सर। सर, ये बहुत दिलचस्प प्रश्न आपने पूछा है कि ट्रंप चाहता क्या है। ट्रंप साफ यही चाहता है कि किसी तरह ये जो समस्या है वहाँ पर उससे मैं बाहर निकल जाऊँ, सब कुछ इसराइल पर थोप के चला जाऊँ। आपने रूस की बात की है। सर, आई एम एन इकोनॉमिस्ट। कहीं किसी को नुकसान होता है तो किसी को फ़ायदा होता है। नुकसान उन देशों को हो रहा है जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, फ़ायदा हो रहा है रूस जैसे बहुत बड़े ऑयल एक्सपोर्टर का। वेनेजुएला को भी फ़ायदा हो रहा है, अब तो शुरू कर दिया वहाँ का ऑयल प्रोडक्शन। ईरान को नुकसान हो रहा है क्योंकि उसका ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। तो ये बैलेंस बन रहा है, इक्विलिब्रियम। लेकिन दोनों तरफ से जो चक्की चल रही है, लेट मी कंप्लीट, उसके बीच में पिस रहे हैं मेजर ऑयल इंपोर्टर्स भारत की तरह। हमारी खैर अभी क्षमता है कि हम ये न्यू प्राइसेस जो ऑयल की $120-130 पहुंच गए उसको अब्जॉर्ब कर सकें। लेकिन बाकी बहुत से दोस्त छोटे देश हैं सर, जिनके पास ये ताकत नहीं है और जो रूस से फिर भीख में। दीपक सर, मैं आपसे तो वो कह ही सकता हूं, जॉनी मेरा नाम फिल्म का डायलॉग है, देवानंद के ऊपर प्रेमनाथ बोलते हैं, ये हाल कुछ रशिया और अमेरिका का लग रहा है कि ट्रंप के लिए ये हाल परफेक्ट है कि वो मदद कम मांग रहे थे और ये मदद ज्यादा दे रहे हैं। बिल्कुल वही है। रूस को तो अमीर कर दिया इसने, उसमें क्या। लेकिन मेरा एक मानना है सर, ये जो किया है ट्रंप ने, ये शायद रूस से क्लियरेंस लेके किया है। जब वो मिले थे कि देख टाइगर, मैं यूक्रेन में कुछ नहीं करूंगा, तू कर जो करना है, बस मुझे इजराइल के साथ मिलकर ईरान को ठोक लेने दे। और वो तो बड़ा शातिर खिलाड़ी है रूस वाला, उसने कहा कर जा। उसको समझ आ गया था ये करेंगे, ईरान का तेल बंद, मेरा तेल खुला, सारे सैंक्शंस हट जाएंगे। क्योंकि अगर मेरा भी तेल बंद, वेनेजुएला का भी बंद, ईरान का भी बंद, तो $3000 बैरल कीमत पहुंच जाएगी तेल की। सर, दिस इज द ग्रेट गेम, द ऑयल गेम जो खेली जा रही है। आप और मैं वहां पे ऑडियंस में बैठ के ताली बजा रहे हैं। सर दीपक साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता लगा है आपको किसी पॉडकास्ट के लिए जाना है, लेकिन मुझे इंतजार रहेगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे उस पॉडकास्ट का लिंक जरूर भेजिएगा।